कहानी का ये 20वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। आज चंचल का पहला एग्जाम था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी बुक को हाथ में लिए टेंशन में बार बार पेज पलट पलट कर सब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अरिजीत ने उसके मुंह में पोहे का चम्मच रखते हुए कहा, कितना पढ़ोगी? क्या बुक भी एग्जाम हॉल तक लेकर जाओगी? चंचल ने बेचारा सा मुंह बना लिया और बोली, आज मेरा फर्स्ट एग्जाम है, मुझे कैसा फील हो रहा है तुम नहीं समझ सकते। अरिजीत बोला, मैं सब समझ सकता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ अब बुक साइड में रख दो और टेंशन फ्री होकर नाश्ता कर लो। चंचल ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा और टाइम देखकर चिल्लाते हुए बोली, ओ शिट, इतना टाइम हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मेरा एग्जाम छुड़वाना चाहते हो? अरिजीत बोला, अभी एग्जाम शुरू होने में 1 घंटा है। चंचल बोली, हाँ तो मुझे क्या जाने में टाइम नहीं लगेगा? और रास्ते में ट्रैफिक हुआ था, पता नहीं टाइम से ऑटो मिलेगी कि नहीं। अरिजीत बोला, तुम इतना भी क्यों घबरा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम टाइम से पहुंच जाओगी। चंचल बोली, तुम छोड़ दोगे फिर भी रास्ते में ट्रैफिक हुआ था, इसलिए अभी निकलना होगा, चलो जल्दी चलो। बोलते हुए चंचल खड़ी हुई और अपने हाथ में पेन किट और बुक्स लेकर बाहर जाने लगी। अरिजीत अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, ये लड़की पूरी पागल है। और वो भी उठकर चंचल के पीछे आने लगा। चंचल बुक पढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी। उसको इतना भी होश नहीं था कि वो चलते हुए कार के पास आ गई है और अब वो कार से टकराने वाली है। अरिजीत ने चंचल को ऐसे चलते देखा तो जल्दी से भागकर आगे आया और चंचल का हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। चंचल ने एक नजर अरिजीत को देखा और फिर पढ़ने लगी। अरिजीत ने चंचल को घूरकर देखा और कार का डोर ओपन करके उसको अंदर बैठा दिया। चंचल भी पढ़ते हुए चुपचाप बैठ गई। अरिजीत भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अरिजीत ने एक स्कूल के बाहर गाड़ी रोकी, पर चंचल अभी भी पढ़ने में लगी थी। अरिजीत ने अपना सिर पीट लिया और बोला, अब पता चला इसके 99% कैसे आते हैं। इसका बस चले तो पूरी बुक पानी में खोलकर पी जाए। अरिजीत ने चंचल के हाथ से बुक छीन ली तो चंचल मुंह बनाकर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल से कहा, अब बस भी करो, इतना तो पढ़ ही लिया है तुमने कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगी। चंचल मुंह बनाकर बोली, मुझे बस पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए। अरिजीत बोला, इतना पढ़ोगी तो जो आता है वो भी भूल जाओगी। रट्टू तोता मत बनो, दिमाग यूज करो और ट्रिक्स यूज करो। एक बार ट्रिक्स सीख गई तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो। चंचल बोली, तुम मुझे ज्ञान मत दो, मेरी बुक वापस दो। अरिजीत उसे खोलकर बोला, अरे दिमाग से कुपोषित तुम्हारे स्कूल आ गया है, जाओ वरना लेट हो जाएगा। चंचल ने सिर घुमाकर बाहर देखा तो अपने आप से बोली, हम कब पहुंचे? अरिजीत बोला, जब तुम बुक को घोटकर पीने की कोशिश कर रही थी। चंचल ने अरिजीत को घूरकर देखा और कार का डोर ओपन करते हुए बोली, तुमको तो मैं बाद में देखती हूँ। अरिजीत ने चंचल को रोकते हुए कहा, अरे रुको तो। चंचल बोली, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जो भी बोलना हो एग्जाम के बाद बोलना। इतना बोलकर चंचल जल्दी से स्कूल की तरफ भाग गई। अरिजीत ने अपना सिर ना में हिलाया और अपने हाथ में पकड़ी बुक अपने सिर पर मारते हुए बोला, मैं भी इसके साथ बच्चा बनता जा रहा हूँ। कुछ घंटे बाद चंचल एक लड़की के साथ बात करते हुए स्कूल से बाहर आई। अरिजीत कार से टेक लेकर खड़ा चंचल के आने का ही वेट कर रहा था। चंचल बातों में इतना बिजी थी कि उसका ध्यान अरिजीत पर गया ही नहीं। चंचल के साथ चल रही लड़की ने अरिजीत को देखकर चंचल से कहा, देख वो लड़का कितना हैंडसम है, पता नहीं किसका भाई है जिसको लेने आया है। चंचल ने सिर घुमाकर अरिजीत की तरफ देखा तो अरिजीत चंचल को देखकर अपना हाथ हिलाने लगा। उस लड़की नीता ने चंचल से कहा, वो तुम्हें देखकर हाय कर रहा है, क्या वो तुम्हें लेने आया है? क्या वो तुम्हारा भाई है? यार कितना हैंडसम लग रहा है, मेरी दोस्ती करा देना उससे। चंचल घूर कर नीता को देखने लगी। नीता ने चंचल पर ध्यान नहीं दिया और अरिजीत को ही ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तेरा भाई गजब है यार, बॉडी देख उसकी, पर उसने मास्क क्यों लगाया है? चल ना एक बार उससे मेरी बात करा दे, उसकी आंखें इतनी प्यारी लग रही है तो वो कितना प्यारा होगा। चंचल खिसिया कर नीता को देख रही थी। नीता ने चंचल के कुछ ना बोलने पर उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? चलो ना अपने भाई से मेरा इंट्रो करवा दो। चंचल ने चिढ़कर कहा, वो मेरा भाई नहीं है। नीता ने चंचल को गुस्से में देखकर कहा, ओह सॉरी, वो तुम्हारा दोस्त है क्या? ये कोई रिलेटिव? चंचल बोली, नहीं। नीता असमंजस से बोली, तो फिर कौन है वो तुम्हारा? चंचल ने गुस्से में कहा, तुमसे मतलब?
इतना बोलकर चंचल पैर पटकते हुए अरिजीत के पास आ गई। अरिजीत चंचल को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कैसा गया एग्जाम? चंचल गुस्से में अरिजीत को देखते हुए बोली, तो मुझे लेने क्यों आए? मैं खुद आ जाती ना। अरिजीत थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? चंचल बोली, अब क्या यहाँ खड़े रहकर अपनी नुमाइश लगवानी है? रास्ते में बात कर सकते हैं हम लोग, चलो। इतना बोलकर चंचल गुस्से में कार में बैठ गई। अरिजीत भी कार में आकर बैठ गया और कार स्टार्ट करते हुए बोला, अब बताओ क्यों गुस्सा हो? एग्जाम अच्छा नहीं गया क्या? चंचल बोली, दोबारा से मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। अरिजीत चौंक कर बोला, क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? चंचल चिढ़कर बोली, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? हर बार मैं कुछ बोलूंगी तो तुम सवाल करोगी। एक बार बोला तो क्या ठीक है नहीं बोल सकते हो? अरिजीत उसे देखकर बोला, ठीक है, पर तुम इतना भी गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसा भी क्या किया मैंने? मुझे लगा तुम मुझे देखकर खुश हो जाओगी, इसलिए मैं वापस ही नहीं गया था। चंचल अरिजीत की तरफ देखते हुए बोली, तुम 3 घंटे से मेरा बाहर वेट कर रहे थे। अरिजीत ने एक नजर चंचल को देखकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। मुझे लगा था तुम मुझे देखकर खुश हो जाओगी और एग्जाम कैसे गया ये बताओगी। अरिजीत बोलते हुए चुप हो गया। चंचल ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ा एग्जाम पेपर अरिजीत को दिखाकर बोली, तुमने जो पढ़ाया था वो सब आया, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, थैंक यू। अरिजीत ने चंचल की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, आइसक्रीम खाओगी? चंचल भी मुस्कुरा दी और अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर में अरिजीत ने एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर कार रोकी और चंचल से बोला, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। चंचल बोली, तुम रहने दो, तुम्हें फिर से मास्क लगाना पड़ेगा, मैं ले आती हूँ। अरिजीत ने ओके कहा और चंचल को उसका फोन दे दिया। चंचल आइसक्रीम लेने चली गई। थोड़ी देर में वो 2 कोन लेकर आई और एक अरिजीत को देते हुए बोली, तुम्हारी फेवरेट वनीला। अरिजीत मुस्कुरा दिया और चंचल से बोला, आज तुम मेरी आइसक्रीम भी खा लो। चंचल खुश होते हुए बोली, अरे वाह, आज मुझे तुम 2 आइसक्रीम खाने की परमिशन दे रहे हो, वरना तो एक भी ठीक से नहीं खाने देते हो। अरिजीत मुस्कुराकर बोला, आज तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया ना, इस खुशी में छूट है तुम्हें। चंचल मुस्कुरा दी और दोनों कौन से बारी बारी खाने लगी। उसका मूड अब अच्छा हो गया था। अरिजीत ने कार स्टार्ट की और प्यार से चंचल से बोला, क्या अब मुझे बताओगी तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? चंचल आइसक्रीम खाते हुए अपनी धुन में बोली, वो लड़की तुम्हें मेरा भाई बोलेगी तो गुस्सा नहीं आएगा? आज ही दोस्त बनी और आज ही तुमसे दोस्ती करने की बात कर रही थी, दुष्ट, पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां होती हैं। अरिजीत चंचल की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे रहते उसकी इतनी हिम्मत। वैसे तुमने उसको बताया ना मैं कौन हूँ तुम्हारा? चंचल के आइसक्रीम खाते हाथ रुक गए और वो अरिजीत की तरफ देखने लगी। अरिजीत ने मुस्कुराकर कहा, बताया ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। चंचल ने तुरंत अपनी नजरें अरिजीत से हटा ली और बाहर की तरफ देखते हुए बोली, नहीं। अरिजीत के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। चंचल ने फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मेरा एग्जाम अब 2 दिन बाद है, मैं बहुत टाइम से निशा से नहीं मिली हूँ, तो क्या आज मैं उसके पास चली जाऊँ? अरिजीत ने बस बोल दिया और निशा के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। कार में फिर एकदम शांति थी। दोनों में से किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में अरिजीत ने निशा के घर के पास गाड़ी रोकी तो चंचल बिना कुछ बोले उतर कर चली गई। अरिजीत ने भी उसको नहीं रोका, वरना हमेशा चंचल जब भी कार से उतरकर कहीं जाती थी, अरिजीत उसको रोककर एक बार सिर पर किस जरूर करता था। आज अरिजीत के ना रोकने पर चंचल को बहुत बुरा लग रहा था। उसने भी अरिजीत को पलटकर एक बार नहीं देखा और घर के अंदर चली गई। अरिजीत ने एक गहरी सांस ली और अपना फोन निकालकर गौरव को कॉल किया। जल्द ही गौरव ने कॉल पिक कर लिया। अरिजीत ने गौरव से कहा, तुम मुझे अभी मेरी कंपनी में मिलो। गौरव बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है, ऐसे अचानक? अरिजीत बोला, तुम आओ फिर बताता हूँ। इतना बोलकर अरिजीत ने कॉल कट कर दी। चंचल निशा के घर के अंदर आई तो उसका मुंह लटका हुआ देखकर निशा बोली, अब क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो? चंचल सोफे पर आकर बैठ गई और बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। निशा बोली, क्यों, एग्जाम अच्छा नहीं गया क्या? चंचल मुंह लटका कर बोली, एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, पर आज अरिजीत ने मुझे रोका नहीं, मेरे सिर पर किस करके बोला भी नहीं अपना ख्याल रखना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। निशा मुस्कुरा दी और बोली, उसने नहीं रोका तो तुम रुक जाती।
चंचल बोली, मैं क्यों रुकूं? वो हमेशा रोकता है ना मुझे, फिर आज क्यों नहीं रोका? निशा उसके पास आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, शायद आज वो चाह रहा हो कि तुम खुद रुको और उससे कुछ कहो। चंचल निशा को देखकर बोली, मुझे क्या कहना है उससे? निशा मुस्कुराते हुए बोली, अपने दिल की बात। चंचल नजरें चुराते हुए बोली, मेरे दिल की बात? कौन सी बात? निशा अपना सिर पीटते हुए बोली, कि तुम उससे प्यार करती हो। चंचल मासूमियत से बोली, मैं क्यों बोलूं उसको? उसने बोला आज तक? निशा चिढ़कर बोली, कंपटीशन चल रहा है क्या कि कौन पहले बोलेगा? वो तो कितनी बार बोल चुका है, अब शायद वो तुम्हारे बोलने का वेट कर रहा हो। चंचल चौंक कर बोली, उसने कब बोला जो मुझसे उम्मीद रख रहा है? निशा उसे समझाते हुए बोली, तुम सच में पागल हो। अरिजीत सही तुमको कुपोषित बोलता है, इतनी बार तो बोल चुका है, अब क्या रोड पर खड़ा होकर चिल्लाएगा तब तुम उसको जवाब दोगी? चंचल मुंह बनाकर बोली, उसने कभी मुझे सीधा सीधा तो नहीं कहा ना कि चंचल आई लव यू, तो मैं कैसे जवाब दूं उसको? निशा चंचल के सिर पर मारते हुए बोली, अपना पागलपन छोड़ो और उसका सीधा सीधा आई लव यू बोल दो। चंचल कुछ सोचकर बोली, मैं नहीं बोलूंगी। निशा ने कहा, तुम नहीं बोलोगी तो उसको पता कैसे चलेगा? चंचल बोली, वो बोलता है ना, कुछ चीजें बोली नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं, तो वो भी मेरे प्यार को महसूस कर ले। निशा चंचल का हाथ पकड़कर बोली, चंचल वो तो ठीक है, पर कभी कभी कुछ चीजें बोल देना ही अच्छा होता है। चंचल बोली, मैं कैसे बोलूं, मुझे समझ नहीं आता, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? जब वो लड़का होकर नहीं बोल सकता तो मैं लड़की होकर क्यों बोलूं? निशा चंचल को हैरानी से देखते हुए बोली, चंचल तुम 20 दिन बाद 18 साल की हो जाओगी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब थोड़ा समझदार बनना चाहिए? और अरिजीत क्या सोचेगा? वो हस्बैंड है तुम्हारा, कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं है जिसको तुम लिव यू बोलने से पहले इतना सोच रही हो। चंचल को फिर नीता की बात याद आ गई कि क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़के के साथ। चंचल ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। निशा गुस्से में बोली, चंचल ये क्या बकवास कर रही हो? चंचल उदास होकर बोली, मैं सही बोल रही हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानती। निशा हैरानी से बोली, तुम प्यार तो करती हो ना उससे? चंचल बोली, पता नहीं। निशा अब चंचल से थोड़ा तेज आवाज में बोली, चंचल तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कुछ हुआ है क्या जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? चंचल की आंखों में नमी आ गई और वो भरे गले से बोली, आज एग्जाम के बाद एक लड़की ने अरिजीत से मेरा रिश्ता क्या है ये पूछा, पर मैं उसको ये जवाब नहीं दे पाई कि वो मेरा हस्बैंड है। पता नहीं क्यों अरिजीत को देख रही थी तो गुस्सा तो बहुत आया, पर रिश्ता क्या है उस पर मेरी जबान से कुछ नहीं निकला। निशा चंचल के कान पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारे मन में कोई बात है क्या? चंचल निशा को देखते हुए बोली, मुझे अरिजीत बहुत पसंद है, वो मेरी इतनी केयर करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जब तक मेरे रूम में आकर सोता नहीं है तब तक मुझे भी नींद नहीं आती है, पर जब भी मैं उसकी और मेरी शादी के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा डर लगने लगता है। मुझे अरिजीत की माँ की याद आने लगती है, मैं अरिजीत की माँ की जगह अपने आप को खड़ा महसूस करती हूँ। निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, पर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? चंचल उदास होकर बोली, तो और कैसा सोचूं? मेरी और अरिजीत की शादी के बारे में किसी को नहीं पता, मेरे पास मेरी शादी का एक प्रूफ नहीं है, न कोई फोटो न कोई इंसान जो ये बोल सके उसने मेरी शादी होते देखी है। कल को अगर अरिजीत इस शादी से पलट गया तब? निशा बोली, तुम पागल हो क्या? अरिजीत तुमसे कितना प्यार करता है, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। चंचल बोली, लेकिन। निशा उसे चुप करते हुए बोली, लेकिन कुछ नहीं, तुम अब जल्दी से अरिजीत से अपने दिल की बात कह दो। चंचल असमंजस से बोली, उससे क्या होगा? निशा ने उससे प्यार से कहा, उससे तुम्हारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा और तुम्हारे दिल में जो डर है वो भी दूर हो जाएगा। चंचल हैरानी से बोली, बस प्यार का इजहार करने से वो कैसे होगा? निशा बोली, तुम इजहार करो, तुम्हें अपने आप सब समझ आ जाएगा। चंचल उसे देखकर बोली, क्या समझ आ जाएगा? निशा उसका हाथ पकड़कर बोली, वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। चंचल निशा को आंखें छोटी करके देखने लगी। निशा अच्छे से बैठ गई और चंचल के दोनों हाथ पकड़कर बोली, अच्छा अब तुम मेरी बात सुनो, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था। चंचल बोली, क्या? निशा मुस्कुराते हुए बोली, मेरी शादी तय हो गई है। चंचल चिल्लाते हुए बोली, क्या?
निशा अपने कानों पर हाथ रखकर बोली, तुम चिल्ला क्यों रही हो? चंचल खुश होकर बोली, तुम अचानक से शादी की खबर दोगी तो शौक तो लगेगा ही। निशा अपना सिर नाम में हिलाते हुए बोली, शादी की बात बता रही हूँ, कोई शादी ही करके तुम्हारे जैसे सामने नहीं आ गई हूँ जो ऐसे रिएक्ट कर रही हो। चंचल बोली, हाँ हाँ ठीक है, ये बताओ लड़का कौन है और शादी की बात कब हुई? कल रात को ही तो अपनी बात हुई थी, तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। निशा बोली, बात तो बहुत दिनों से चल रही थी पर मुझे अभी शादी नहीं करनी थी तो सोचा मना कर दूंगी, लेकिन आज जब लड़के वाले घर आए तो मैंने हाँ कर दी। चंचल बोली, क्या तुमने आज की आज ही हाँ कर दी? निशा बोली, हाँ, और 20 दिन बाद मेरी शादी भी है, जिस दिन तुम्हारा बर्थडे है ना उस दिन। चंचल अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, क्या? पर इतनी जल्दी क्यों? निशा बोली, वो सब मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। चंचल ना समझे से बोली, मतलब? निशा ने कहा, मतलब ये कि लड़के वालों की फैमिली को मेरी माँ के मेरे साथ रहने से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि मेरी माँ मेरे साथ रह सकती है। मेरी लड़के से बात हुई, मैं उसको यही बोलकर मना करने वाली थी कि मैं अपनी माँ को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन उसने मुझसे कहा, मुझे मेरी माँ को अकेला छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब वो शादी के बाद अपनी माँ के साथ रह सकता है तो मैं क्यों नहीं? इसलिए शादी के बाद मेरी माँ भी मेरे साथ रहेगी और मैं शादी के बाद भी जॉब कर सकती हूँ, ताकि मुझे कभी ये फील ना हो कि कोई और मेरी माँ के खर्चे उठा रहा है और मेरी माँ उस बोझ में दब सी रही है। उसकी ये बातें सुनकर मैं ना नहीं कर पाई। इतनी अच्छी फैमिली कहाँ मिलती है? चंचल खुश होकर बोली, लड़का सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इतनी जल्दी में शादी क्यों कर रहे हैं? निशा ने बताया, उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। चंचल कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है। निशा मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ अरिजीत बैठा गौरव के आने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में गौरव आया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? अरिजीत बोला, मुझे तुमसे एक काम था। गौरव ने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, हाँ बोलो। अरिजीत भी गौरव के करीब होकर अपने हाथ टेबल पर रखकर बोला, मुझे आज की आज अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर करवानी है। गौरव कुछ सोचकर बोला, पर अभी चंचल 18 साल की नहीं हुई है तो प्रॉब्लम आएगी। अरिजीत गहरी सांस लेते हुए बोला, कोई और तरीका नहीं है? गौरव ने कहा, नहीं, पर तुम इतनी भी जल्दी में क्यों हो? कुछ समय बाद तो चंचल 18 की हो जाएगी, फिर तुम आराम से अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हो। अरिजीत ने कहा, चंचल को 18 साल के होने में अभी पूरे 20 दिन बाकी हैं और इन 20 दिनों में उसके दिमाग में क्या क्या चलेगा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौरव ने अरिजीत को परेशान देखकर पूछा, कुछ हुआ है क्या? चंचल ने कुछ कहा। अरिजीत गहरी सांस लेकर बोला, वो कुछ कहती तो नहीं है पर उसकी आंखें सब बोल देती हैं। मुझे लगा था इतने महीनों में चंचल के मन से सारे डर, सारे गलतफहमी सब निकल गया होगा, पर आज मैंने उसकी आंखों में, उसकी आवाज में एक अलग सा डर महसूस किया। मुझे नहीं पता वो क्या सोचती है, पर जितना मुझे महसूस हुआ उस हिसाब से चंचल बहुत इमोशनल लड़की है और जब से मैंने उसको अपनी माँ के बारे में बताया है वो उनसे इमोशनली कनेक्ट हो गई है और हर बार शादी वाली बात पर वो अपनी जगह माँ को रखकर सोचती है, इसलिए उसने आज तक हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। एक बार कोर्ट में मैरिज रजिस्टर हो गई तो मैं उसको ठीक से समझा पाऊंगा। गौरव बोला, पर 20 दिन की बात है, इंतजार कर लेते हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरिजीत बोला, मैं 20 दिन क्या 20 महीने इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन डर तो मुझे बस अभी इस बात से लगता है कि कहीं नताशा फिर चंचल के दिमाग से ना खेले। चंचल बहुत नासमझ है, उसको कोई भी अपनी बातों से बहका सकता है, उसके दिमाग के साथ खेल सकता है और कहीं चंचल नादानी में कोई गलत कदम ना उठा ले। गौरव बोला, पर नताशा चंचल से मिलेगी कहाँ? तुम तो हर टाइम उसके साथ रहते हो। अरिजीत चिंतित स्वर में बोला, हाँ, लेकिन चंचल एग्जाम देने जाती है, उस समय वो अकेली होती है। नताशा बहुत शातिर है, वो इतने समय से चुप बैठी है, मतलब कुछ बड़ा प्लान कर रही है। नताशा को जितना मैं जानता हूँ वो बहुत खतरनाक है, हमारी सोच के भी ऊपर। अरिजीत की बात सुनकर गौरव भी परेशान हो गया। उसने अरिजीत को सलाह देते हुए कहा,
जब तुम उसके बारे में सब जानते हो तो उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? अरिजीत को नताशा के बारे में सोचकर ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोला, उसके खिलाफ मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैंने नताशा को इतने सालों से अपनी कंपनी में इसलिए रहने दिया ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ सकूं, पर उसने सब गुनाह इतनी सफाई से किए हैं कि हम लीगली उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और अगर मैंने कुछ किया भी और बाद में उसको गुनहगार साबित नहीं कर पाया तो मीडिया वालों को तो तुम जानते ही हो। गौरव बोला, लेकिन बस 20 दिन की बात है। अरिजीत बोला, तुम सारे पेपर रेडी रखो। चंचल के बर्थडे वाले दिन कोर्ट ओपन होते ही मैं उसे कोर्ट मैरिज कर लूंगा। इससे चंचल का सारा डर निकल जाएगा। गौरव बोला, ठीक है। अरिजीत ने पूछा, माही जी कैसी है? गौरव बताने लगा, अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। वो अपने हाथ पूरी तरह यूज करने लगी है। मुझे लगता है वो जल्दी बोलने भी लगेगी। अरिजीत सुकून की सांस लेकर बोला, थैंक गॉड, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं उनके सामने चंचल जैसे शादी करना चाहती है वैसे शादी करूंगा। अरिजीत की बात सुनकर गौरव सीरियस हो गया और कुछ सोचने लगा। शाम को अरिजीत चंचल को लेने आए तो निशा ने चंचल से कहा, उसको आज ही अपने दिल की बात बता देना। चंचल अपनी सैंडल पहनते हुए बोली, इतनी जल्दी? निशा बोली, तो फिर कब बताओगी? चंचल कुछ सोचकर बोली, अपने एग्जाम्स के बाद, अभी मुझे बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। निशा बोली, ठीक है, पर एग्जाम्स खत्म होते ही उसको बता देना। चंचल घर के बाहर जाते हुए बोली, सोचूंगी। निशा मुंह खोलकर चंचल को देखने लगी। चंचल भागकर कार के पास आई और अंदर बैठ गई। अरिजीत चंचल को देखने लगा, लेकिन चंचल ने अरिजीत की तरफ नहीं देखा। अरिजीत ने कार स्टार्ट की और चंचल के बाल बिगाड़ते हुए बोला, अब क्यों गुस्सा हो? चंचल अरिजीत का हाथ अपने सिर से हटाते हुए बोली, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अरिजीत बोला, गुस्सा नहीं हो तो फिर आज तुमने बताया नहीं निशा के घर पर क्या किया? चंचल बोली, तुमने पूछा जो मैं बताऊं? अरिजीत बोला, हमेशा तो तुम अपने मन से बताती हो। चंचल ने पलटकर कहा, हाँ, पर आज मेरा मन नहीं है। अरिजीत ने टर्न लेते हुए कहा, क्यों? चंचल अपनी उंगलियां देखते हुए बोली, बस नहीं है। अरिजीत मुस्कुरा दिया और बोला, बोलो किस बात पर गुस्सा हो? चंचल मुंह बनाकर बोली, मैंने बोला ना मैं नहीं गुस्सा हूँ। इतना बोलकर चंचल ने अपने हाथ बांध लिए और धीरे से अपने आप से बोली, दुष्ट, सब पता है, उसके बाद भी पूछ रहा है। इसका जब मन होगा क्या तभी ये मुझे किस करेगा या अच्छे से बात करेगा। इसने रोका था मुझे जो मैं इसको बताऊं मैंने आज निशा के घर पर क्या किया। चंचल धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, पर अरिजीत ने उसकी बात सुन ली थी। अरिजीत ने तुरंत गाड़ी रोक दी। चंचल अरिजीत की तरफ देखकर बोली, यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? अरिजीत ने एक नजर चंचल को देखा और कार के पीछे रखे एक बड़े से बॉक्स को उठाकर चंचल को देते हुए बोला, सॉरी, मुझे सुबह लगा तुम गुस्से में हो, रोकूंगा तो तुम्हें और गुस्सा आएगा। चंचल अरिजीत को आंखें बड़ी करके देखने लगी। अरिजीत चंचल की तरफ थोड़ा झुकने लगा तो चंचल ने अपनी सांसें रोक ली और अपना सिर पीछे करने लगी। अरिजीत ने चंचल के सिर के पीछे अपना हाथ लगा लिया तो वो घबरा सी गई और हकलाते हुए कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन अरिजीत ने चंचल की आंखों पर किस कर लिया, जिससे चंचल एकदम शांत हो गई। अरिजीत फिर चंचल के माथे पर किस करते हुए बोला, तुम्हारे ऊपर गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। इतना बोलकर अरिजीत चंचल से दूर हुआ और फिर बोला, गिफ्ट ओपन करो। चंचल ने तुरंत अपनी नजरें अरिजीत से हटा ली और जल्दी जल्दी गिफ्ट ओपन करने लगी। बॉक्स ओपन होते ही उससे छोटे छोटे एयर बैलून बाहर निकलने लगे। चंचल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसको मुस्कुराते देखकर अरिजीत भी मुस्कुरा दिया और कार का सनरूफ ओपन कर दिया, जिससे बैलून कार से बाहर निकलने लगे। चंचल तुरंत खड़ी हो गई और बाहर निकलकर उड़ रहे बैलून को देखने लगी। अरिजीत ने फिर कार स्टार्ट कर दी। जब सारे बैलून उड़ गए तो चंचल अपनी सीट पर बैठ गई और खुश होते हुए अरिजीत से बोली, ये गिफ्ट किस लिए था? अरिजीत मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसे ही, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? चंचल मुस्कुराकर बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर गिफ्ट क्यों? अरिजीत बोला, अब तुम्हें रोज एक गिफ्ट मिलेगा। चंचल अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या, पर क्यों? अरिजीत बोला, क्योंकि मेरी वाइफ का शादी के बाद पहले बर्थडे है तो कुछ स्पेशल तो बनता है। चंचल सीरियस हो गई और अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल का सिर अपने कंधे पर रख लिया और बोला, ज्यादा मत सोचो। चंचल ने अपनी नजरें उठाकर अरिजीत को देखा पर कुछ बोली नहीं।
और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 2 दिन बाद अरिजीत फिर चंचल को एग्जाम के लिए छोड़ने गया। चंचल ने अरिजीत को बाइक किया और कार से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़ी नीता पर गई, जो किसी लड़के से बात कर रही थी। चंचल के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो अरिजीत की तरफ आंखें बड़ी करके देखते हुए बोली, तुम आज भी यहीं रुकने वाले हो? अरिजीत, जो अपने फोन में कुछ कर रहा था, वो चंचल पर बिना ध्यान दिए बोला, हाँ। चंचल ने गुस्से में अरिजीत का कॉलर पकड़ लिया। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से चंचल को देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? चंचल चिढ़कर बोली, तुम यहाँ अपनी नुमाइश लगवाना चाहते हो? अरिजीत चंचल का हाथ अपनी शर्ट से हटाते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? चंचल गुस्से में बोली, मैं सब अच्छे से समझती हूँ। मेरे जाने के बाद तुम यहाँ दिखे ना तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। अरिजीत अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए बोला, ज्यादा पढ़कर दिमाग हिल गया है क्या? क्या बोल रही हो? चंचल बोली, मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, पर तुम यहाँ दिखना मत मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं खुद वापस आ जाऊंगी। अरिजीत बोला, लेकिन चंचल उंगली दिखाते हुए बोली, तुम अपना लेकिन अपने पास रखो, वरना तुम्हारे लेकिन को जूसर में डालकर शेक बना दूंगी। अरिजीत हैरानी से बोला, तुम्हारे सिर पर चोट आई है क्या? क्या बोली जा रही हो? चंचल बाहर निकलते हुए पलटकर बोली, मैं जा रही हूँ, तुम भी मिस्टर इंडिया ही बने दिखाई देना, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलकर चंचल गुस्से में कार से बाहर निकल गई और जोर से डोर बंद करके चली गई। अरिजीत ने अजीब सा मुंह बना लिया और अपने आप से बोला, इसको दौरे भी पड़ने लगे हैं क्या? अभी तक तो अच्छी खासी थी, अचानक से ऐसे भड़क कर क्यों गई? मैंने तो अब ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इसके दिमाग के तार हिले। अरिजीत अपने आप से बात कर रहा था कि उसकी नजर चंचल पर गई, जो नीता को घूरते हुए स्कूल के अंदर जा रही थी। नीता को देखकर अरिजीत को याद आया, ये वही लड़की है जिससे चंचल फर्स्ट एग्जाम वाले दिन मिली थी। नीता को देखते ही अरिजीत को समझते देर नहीं लगी, चंचल इतना बड़ा कर क्यों गई। अरिजीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कार स्टार्ट करते हुए बोला, ये लड़की पूरी पागल है, कब क्या सोचती है कोई नहीं समझ सकता। 3 घंटे बाद जब चंचल एग्जाम देकर बाहर आई तो उसकी नजरें अरिजीत को ही ढूंढ रही थी, पर उसको अरिजीत कहीं दिखा नहीं तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। चंचल बाहर आई और अपने लिए ऑटो रोकने लगी। तभी उसके पास ड्राइवर आया और बोला, मैम चलिए। चंचल ने ड्राइवर को देखकर कहा, भैया आप यहाँ? ड्राइवर बोला, यस मैम, सर ने मुझे भेजा है, अब से मैं ही आपको लेने आऊँगा। चंचल मुस्कुरा दी और ड्राइवर के साथ घर आ गई। ऐसे ही चंचल के एग्जाम निकलने लगे। अरिजीत चंचल को छोड़ने चाहता था और ड्राइवर चंचल को पिक करता था। ऐसे ही चंचल के सारे एग्जाम्स निकल गए। एक दिन ऐसे ही अरिजीत चंचल के लिए फ्लावर ले रहा था कि नताशा अरिजीत के पास आकर बोली, हाय अरिजीत। अरिजीत ने नताशा को देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली और वहां से जाने लगा। नताशा ने अरिजीत ने जिस हाथ में फ्लावर का बुके पकड़ा हुआ था वो हाथ पकड़कर रोक लिया। अरिजीत नताशा की तरफ पलटा और उसका हाथ अपने हाथ के ऊपर से हटाते हुए बोला, अपनी हाथ मत भूलो, वरना बीच रोड पर मुझे तुम्हारी लिमिट बता दे कोई हिचक नहीं होगी। नताशा अरिजीत को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हद से ज्यादा ही तो प्यार करती हूँ तुमसे, पर तुम समझते ही नहीं हो। अरिजीत गुस्से में बोला, तुम्हारी जैसी मेंटली डिस्टर्ब इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकती। अरिजीत इतना बोला ही तक कि नताशा अरिजीत के गले से लग गई और बोली, तुम क्यों नहीं समझते मेरे प्यार को? तुम्हारे लिए ही मैं मेंटल हो गई हूँ। अरिजीत ने तुरंत धक्का देते हुए नताशा को अपने आप से दूर किया और बोला, प्यार जैसा शब्द तुम्हारी जैसी लड़की के मुंह से शोभा नहीं देता है। इतना बोलकर अरिजीत गुस्से में वहां से चला गया। अरिजीत के जाते ही नताशा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। अरिजीत अपने गुस्से को कंट्रोल करके घर आया तो चंचल और युग दोनों लड़ाई करते हुए टीवी में वीडियो गेम खेल रहे थे। अरिजीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर में अरिजीत चेंज करके आया और दोनों से बोला, तुम दोनों को आज डिनर नहीं करना है क्या? चंचल और युग दोनों अरिजीत की तरफ देखने लगे और दोनों एक साथ बोले, आप घर कब आए? अरिजीत दोनों के हाथ से रिमोट लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, जब तुम दोनों एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे थे। चंचल और युग दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बनाने लगे। अरिजीत ने कहा, चलो खाना खा लो और सो जाओ। चंचल तुरंत बोली,
मैं बस जीतने वाली थी, मुझे गेम खेलना है। अब तो मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, देर से सोऊंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरिजीत बोला, ठीक है पर खाना तो खा लो। चंचल ने अपना सिर हिलाया और उठते हुए युग से बोली, आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। युग मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे इस गेम में कोई नहीं जीत सकता। दोनों के बीच फिर बहस शुरू हो गई। दोनों लड़ते हुए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे और लड़ते हुए ही खाना फिनिश किया। अरिजीत चुपचाप दोनों को देख रहा था। दोनों फिर गेम खेलने के लिए हॉल में जाने लगे तो अरिजीत अपना सिर नाक में हिलाते हुए बोला, इन दोनों को रोकने जाऊंगा तो दोनों मेरा सिर खा लेंगे। अरिजीत ने दोनों से कुछ नहीं कहा और अपने रूम में चला गया। कुछ घंटे बाद चंचल मुंह बनाए अपने रूम में आई तो अरिजीत विंडो पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। अरिजीत को देखकर चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और धीरे से बोली, आज ये मेरे सोने से पहले कैसे आ गया? चंचल अरिजीत के पास आई और बोली, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अरिजीत ने अपना लैपटॉप बंद किया और बोला, तुम्हारा वेट। चंचल बोली, क्यों? अरिजीत मुस्कुरा दिया और चंचल का हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठा लिया और अपने साइड में रखे बुके को उठाकर चंचल को देते हुए बोला, तुम्हारे लिए। चंचल मुस्कुरा दी और फूलों को सूंघते हुए बोली, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तुम कब से घर आए हो, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिए ये फूल? अरिजीत बोला, तुम्हें गेम से फुर्सत मिलती तब देता ना। चंचल ने मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखा दिए और फूलों को काउंट करने लगी। उसमें 18 अलग अलग तरह के फूल थे। चंचल मुस्कुरा दी और कुछ सोचते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना था। अरिजीत उसे देखकर बोला, हाँ बोलो। चंचल बोली, वो निशा की शादी है और कल से उसकी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं 3 दिन उसके ही घर पर रहने वाली हूँ। अरिजीत थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? चंचल बोली, वो मेरी दोस्त का बड़ी बहन ज्यादा है, मैं उसकी शादी में ना जाऊं ऐसा मैं सोच ही नहीं सकती। अरिजीत बोला, मैं जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हारा वहां रुकना जरूरी है क्या? तुम रात को वापस नहीं आ सकती हो क्या? चंचल ने बेचारा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, 3 दिन की ही तो बात है, क्या प्रॉब्लम है? अरिजीत ने कहा, निशा की शादी तुम्हारी बर्थडे वाले दिन है और उस दिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। चंचल बोली, ऐसा भी क्या काम है? अरिजीत बोला, तुम्हें उस दिन पता चल जाएगा। चंचल अपना फरमान सुनाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसकी शादी में जा रही हूँ, तुम्हारा जो भी काम होगा मैं एक दिन बात कर दूंगी। अरिजीत ने चंचल की तरफ देखा तो चंचल ने मासूम सा मुंह बनाया हुआ था। चंचल उठी और बुके टेबल पर रखकर बेड पर जाकर लेट गई। अरिजीत ने गहरी सांस ली और चांद को देखते हुए कुछ सोचने लगा। अरिजीत ने कुछ सोचते हुए अपना फोन निकाला और गौरव को कॉल करते हुए रूम से बाहर आ गया। जल्दी ही गौरव ने कॉल पिक कर ली। अरिजीत गौरव से बोला, एक प्रॉब्लम आ गई है। गौरव चिंतित होकर बोला, क्या हुआ? अरिजीत बोला, निशा की शादी है तो चंचल उसके घर पर जा रही है। मुझे नहीं लगता चंचल मेरे साथ कोर्ट चलने के लिए रेडी होगी, पर मुझे उसी दिन कोर्ट मैरिज करनी है। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? गौरव कुछ सोचते हुए बोला, तुम दोनों की शादी तो पहले ही हो चुकी है, तुम्हें बस अपनी शादी रजिस्टर करवानी थी ना। तो ऐसा करते हैं, मैं पेपर रेडी करके ले आऊंगा, तुम चंचल से साइन करवा लेना और शाम तक तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अरिजीत ने ठीक है कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अगले दिन चंचल अपने रूम में कबर्ड के सामने खड़ी मुंह बनाए सोच रही थी कि वो निशा के फंक्शन के लिए कौन कौन से कपड़े ले जाए। अरिजीत उसके रूम में आ चंचल को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। चंचल अरिजीत की तरफ देखकर बोली, कहीं जाना है क्या? अरिजीत उसके पास आकर बोला, हाँ। चंचल ने अपनी नसें कबर्ड से हटाकर अरिजीत को देखकर कहा, कहाँ जाना है? अरिजीत बोला, शॉपिंग करने। चंचल पलटकर उसके सामने खड़ी होकर बोली, क्यों, तुम्हें अपने लिए कुछ चाहिए क्या? अरिजीत उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए चाहिए। चंचल बोली, मेरे लिए? अरिजीत उसे अपने करीब लाकर उसको हग करके बोला, तुम्हारी दोस्त की शादी है तो क्या तुम शॉपिंग भी नहीं करोगी? चंचल सीरियस होकर अरिजीत को देखते हुए बोली, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे और कपड़ों की जरूरत नहीं है। अरिजीत उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें नहीं है पर मुझे है। चंचल अरिजीत को देखने लगी तो अरिजीत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम 3 दिन के लिए चली जाओगी तो मैं कुछ समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। पहले शॉपिंग करते हैं, फिर मूवी देखेंगे और वहीं मैं तुम्हें निशा के घर भी छोड़ दूंगा। चंचल की आंखों में नमी उतर आई और वो धीरे से अटकते हुए बोली, मूवी?
अरिजीत चंचल के दोनों कान पर हाथ रखकर परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? चंचल ने अपनी आंखें बंद की और दूसरी तरफ पलटकर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरिजीत चंचल को पीछे से हक करते हुए प्यार से बोला, मुझे भी नहीं बताओगी क्या? चंचल की आंखों से फिर आंसू टपकने लगे और वो रूंधे गले से बोली, माँ पापा की याद आ गई। मैं छोटी थी तब एक बार माँ पापा के साथ कार्टून मूवी देखने गई थी, पर वो मेरी पहली और आखिरी मूवी थी पापा के साथ। उसके दूसरे दिन ही पापा नहीं रहे। उसके बाद मैंने कभी कोई मूवी नहीं देखी। अरिजीत चंचल को अपनी तरफ घुमाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करना नहीं था। चंचल सुबकते हुए बोली, पता है मुझे, पर मैं जब भी मूवी के बारे में सोचती हूँ मुझे अपने माँ पापा की याद आने लगती है, इसलिए मैं कोई मूवी नहीं देखती। मूवी छोड़ो, मुझे टीवी देखना तक पसंद नहीं है। मुझे दीदी, माँ पापा सबकी बहुत याद आती है और मुझे बहुत रोना आने लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं देखती। बोलते हुए चंचल सुबक सुबक कर रोने लगी। अरिजीत ने चंचल को अपने सीने से लगा लिया और उसको शांत कराने लगा। चंचल को ऐसे रोते देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने चंचल से मूवी के बारे में कहा ही क्यों, जबकि उसने खुद कई बार नोटिस किया था कि चंचल कितनी भी बोर हो रही हो, कभी टीवी या फोन में कुछ नहीं करती है, वो बस कभी कभार युग के साथ वीडियो गेम खेलती है। बस उसके अलावा वो कभी टीवी के सामने बैठती तक नहीं। उसके बाद भी उसने इसके पीछे की वजह समझने की कोशिश नहीं की और ऐसे ही उसने मूवी का पूछ लिया। 5 मिनट बाद चंचल थोड़ी शांत हुई और अरिजीत से दूर होते हुए बोली, तुम्हें पूरा फील करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस सबकी याद आ जाती है तो थोड़ा रोना आ जाता है। अरिजीत गहरी सांस लेते हुए चंचल का मूड अच्छा करने के लिए बोला, अच्छा, तुम मेरे साथ शॉपिंग करने तो चलोगी ना? तुम्हें कपड़ों की जरूरत नहीं है पर मुझे है। चंचल अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, तुम्हें क्यों कपड़े चाहिए? अरिजीत चंचल को आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, क्यों, तुम मुझे अपनी दोस्त की शादी में नहीं ले चलोगी क्या? मैं क्या पहनूंगा? मुझे न्यू कपड़े चाहिए। चंचल मुंह बनाकर अरिजीत को देखने लगी तो अरिजीत चंचल के आंसू पोंछते हुए बोला, वैसे तुम इन कपड़ों में भी अच्छी लग रही हो, ऐसे ही चलो। इतना बोलकर अरिजीत चंचल का हाथ पकड़कर रूम से बाहर आने लगा। चंचल अरिजीत के साथ चलते हुए बोली, तुम्हें ये लोवर टॉप बाहर पहनकर जाने लायक लग रहा है? अरिजीत बोला, हाँ, तुम्हें तो बस मैं ही देखने वाला हूँ और तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। चंचल चुप हो गई और अरिजीत को देखने लगी। चंचल के मन में फिर निशा की बात घूमने लगी कि अरिजीत इतनी बार तो बोल चुका है वो तुम्हें पसंद करता है, अब तुम्हारी बारी है। चंचल ने सोचते हुए अपने मन में कहा, मैं भी बोल दूं क्या कि मैं भी इसको पसंद करती हूँ, पर कैसे बोलूं? ये तो कितने आराम से बोल देता है, पर मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है? क्या बोलना जरूरी है? बिना बोले काम नहीं चल सकता क्या? चंचल अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि अरिजीत उसको कार तक ले आया और चंचल को कार में बिठाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पर चंचल अभी भी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। अरिजीत ने चंचल को इतना शांत देखा तो उसको लगा चंचल शायद अभी भी उदास है। अरिजीत ने चंचल का हाथ पकड़ा और कैर पर रख लिया। चंचल अरिजीत की तरफ देखने लगी तो अरिजीत मुस्कुरा दिया। चंचल के दिल में अचानक से घंटियां बजने लगी। उसने तुरंत अपना सिर बाहर की तरफ घुमा लिया। अरिजीत को लगा शायद चंचल का मूड अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए अरिजीत ने भी उससे फिर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में अरिजीत चंचल को लेकर मॉल आया और उसको फूड कॉर्नर में लाकर चेयर पर बैठाकर बोला, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। चंचल ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। अरिजीत चला गया तो चंचल टेंशन में अपने नाखून चबाने लगी और अपने आप से बोली, यार, किसी को अपने दिल की बात बताना किसी एग्जाम देने से कम नहीं है। इतनी घबराहट तो मुझे एग्जाम देते टाइम भी नहीं हुई थी। कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं? यार, कोई तो मदद करो मेरी। चंचल बड़बड़ा रही थी कि उसको किसी की आवाज आई, चंचल तुम यहाँ? चंचल ने तुरंत सिर घुमाकर देखा तो उसके बगल में रोहित खड़ा था। चंचल सीरियस हो गई और अपनी जगह पर खड़े हो गई। रोहित चंचल के सामने आया और बोला, कैसी हो? चंचल रोहित से नजर चुराते हुए बोली, ठीक हूँ। रोहित चंचल को देखते हुए बोला, तुम अभी तक गुस्सा हो क्या? पर मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे ऊपर विश्वास करो। चंचल बोली, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया था। रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो चंचल का हाथ पकड़ते हुए बोला,
तो तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैंने तुमसे मिलने की, तुमसे बात करने की कितनी कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रहा। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो अपना हाथ रोहित से छुड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा। रोहित ने चंचल का हाथ और कसकर पकड़ लिया और बोला, चंचल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपना प्यार साबित करने का एक मौका दो। उस दिन के बाद से मुझे इतना बुरा फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। ऊपर से अरिजीत सर ने मेरा ट्रांसफर अपनी स्टील कंपनी में कर दिया, तो तुमसे दोबारा मिलना भी नहीं हो पाया। मुझे एक मौका दो अपनी बात समझाने का। चंचल परेशान सी रोहित से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और रोहित चंचल को सब समझाने की कोशिश कर रहा था कि अरिजीत वहां आया और गुस्से में रोहित के हाथ से चंचल का हाथ छुड़ाकर अंधाधुंध रोहित को मारने लगा। चंचल एकदम से चौंक गई। वहां मौजूद सभी लोग रोहित और अरिजीत को देखने लगे। अरिजीत ने मास्क लगाया हुआ था, इसलिए रोहित अरिजीत को पहचान नहीं पाया और अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए अरिजीत से पूछने लगा, तुम कौन हो, मुझे क्यों मार रहे हो। पर अरिजीत को गुस्से में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जल्द ही गार्ड्स वहां आ गए और अरिजीत से रोहित को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। रोहित के मुंह से खून निकलने लगा था। वो अरिजीत के आगे बहुत कमजोर था, लेकिन अरिजीत के ऊपर गुस्सा इस कदर सवार था कि उसको आज कुछ नहीं दिख रहा था। उसको अपनी इमेज की भी चिंता नहीं थी कि किसी ने उसको पहचान लिया तो कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। चंचल ने जब देखा अरिजीत रोहित को छोड़ने को ही रेडी नहीं है और रोहित बेहोश होने की हालत में आ चुका था, तो चंचल डरते हुए अरिजीत के पास आई और उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, छोड़ दो उसको, वो मर जाएगा। अरिजीत चंचल को देखकर गुस्से में बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की। अरिजीत की आवाज सुनकर रोहित शॉक हो गया और वो अरिजीत की आवाज से उसको तुरंत पहचान गया। चंचल को रोहित की ऐसी हालत देखकर डर से और रोना आने लगा और वो अरिजीत से बोली, प्लीज उसको छोड़ दो, वो दोस्त है मेरा, बस मुझसे माफी मांग रहा था। अरिजीत चिढ़कर बोला, और तुम वाइफ हो मेरी, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ दूं? अगर माफी ही चाहिए थी तो दूर से बात करता, तुम्हारा हाथ जबरदस्ती पकड़ने की हिम्मत कैसे की। वाइफ शब्द सुनते ही रोहित के सारे होश उड़ गए। अरिजीत ने बोलते हुए गार्ड्स को धक्का देकर साइड किया और रोहित को मारने लगा। चंचल और डर गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। चंचल को रोता देखकर अरिजीत ने तुरंत रोहित को धक्का देते हुए छोड़ दिया। रोहित अधमरी हालत में जमीन पर गिर पड़ा। अरिजीत ने चंचल को गले से लगा लिया और उसको शांत कराते हुए बोला, तितली प्लीज ऐसे मत रो। चंचल डर से कांपने सी लगी। अरिजीत ने चंचल को डरा हुआ महसूस किया तो उसका हाथ पकड़कर मॉल से बाहर ले आया। अरिजीत चंचल को लेकर मॉल से बाहर आ गया। चंचल अभी तक रो रही थी। अरिजीत ने उसको कार में बैठने को कहा, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रोती रही। अरिजीत से अब उसका रोना देखा नहीं गया, तो वो गुस्से में उसको कार से लगाकर जोर से कार पर हाथ मारते हुए बोला, क्यों रो रही हो तुम। चंचल अचानक से चौंक कर और डर गई और डरते हुए अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उसको कार के अंदर बैठा दिया। अरिजीत भी कार में आकर बैठ गया और एक नजर चंचल को देखकर कार स्टार्ट कर दी। वो डरी हुई सी पैठी सुबक रही थी। उसको ऐसे देखकर अरिजीत का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसको ऐसे रोते देखकर उसे लग रहा था कि रोहित की वजह से चंचल को इतना बुरा लग रहा है, लेकिन अरिजीत को नहीं पता था चंचल को मारपीट से बहुत डर लगता था। रोहित की जगह कोई और भी होता तो उसका यही हाल होता। थोड़ी देर में अरिजीत घर पहुंचा तो चंचल डर की वजह से कार से उतर तक नहीं रही थी। अरिजीत चंचल के साइड आया और उसको अपनी गोद में उठाकर कार से बाहर निकाल लिया। वो चंचल को उसके रूम में लेकर आया और उसको बेड पर बैठाकर उसके सामने बैठ गया। चंचल डर से अपने आप को सिकोड़ने लगी। अरिजीत चंचल के गाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा तो चंचल अपने आप को समेटते हुए बोली, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अरिजीत ने चंचल को देखते हुए अपना हाथ पीछे ले लिया और गुस्से में उठकर रूम से बाहर चला गया। अरिजीत के जाते ही चंचल जोर जोर से रोने लगी। अरिजीत गुस्से में अपने रूम में आया और गुस्से में वॉल पर पंच मारने लगा। उसको ये सोच सोच कर और गुस्सा आ रहा था कि चंचल उस रोहित के लिए इतना रो रही है और उस रोहित के लिए उसने उसको जाने को बोला। कुछ घंटे बाद जब चंचल अपने रूम से बाहर नहीं आई तो अरिजीत का गुस्सा डर में बदल गया। उसका दिल घबराने से लगा। अरिजीत तुरंत चंचल के रूम में आया तो चंचल ब्लैंकेट के नीचे छुपी हुई अभी तक सुबक रही थी।
उसने एक चैन की सांस ली और चंचल के पास आकर उससे बोला, तितली प्लीज शांत हो जाओ, तुम क्यों इतना रो रही हो? चंचल अरिजीत की बात सुनकर और डर गई और तुरंत उठकर बैठ गई। अरिजीत चंचल की नजरें पड़ते हुए उसके सामने बैठ गया और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोला, तितली तुम मुझसे इतना क्यों डर रही हो? क्या तुम्हें उस रोहित के लिए इतना बुरा लग रहा है? चंचल की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अरिजीत की प्यार भरी आवाज सुनकर चंचल ने डरते हुए अपना सिर ना में हिला दिया। अरिजीत फिर प्यार से बोला, तो तुम इतना क्यों रो रही हो? चंचल और तेज तेज रोने लगी। अरिजीत ने प्यार से उसके दोनों गाल पर हाथ रखकर कहा, प्लीज क्या बात है बताओ। अरिजीत को नॉर्मल देखकर चंचल ने मासूम सा मुंह बना लिया और सुबकते हुए बोली, तुमने रोहित को गुस्से में कितना मारा? कल को मेरी किसी बात पर तुम्हें गुस्सा आया तो तुम मुझे भी इतनी बुरी तरह मारोगे? अरिजीत हैरानी से चंचल को देखने लगा। वो आगे बोली, तुम्हें अपने गुस्से के आगे ना कुछ दिखता है ना कुछ सुनाई देता है। बेचारा रोहित वो बस सॉरी बोल रहा था। माना उसने हाथ पकड़कर गलती की, पर इतना भी मारने की क्या जरूरत थी? तुम तो किसी की सुन तक नहीं रहे थे। कल को मेरे साथ ऐसा हुआ तो? अरिजीत शौक में चंचल को देख रहा था। उसने ये सोचा तक नहीं था कि चंचल ऐसा कुछ सोच रही होगी। उसने तुरंत चंचल को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तितली ऐसा कभी नहीं होगा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? चंचल डरते हुए बोली, तुम गुस्से में पागल हो जाते हो। मैंने तुम्हें आज कितनी बार आवाज दी, पर तुमने गुस्से में सुना तक नहीं। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हें ऐसे गुस्से में देखकर मुझे कितना डर लग रहा है। तुम्हें तो बस रोहित पर अपना गुस्सा निकालना था। रोहित तो फिर भी तुमसे बचने की कोशिश कर रहा था। मैं तो तुम्हारे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगी और दर्द में ही मर जाऊंगी। मुझे ऐसी दर्दनाक मौत नहीं चाहिए। कल को रोहित की जगह मैं भी तो हो सकती हूँ। अरिजीत ने कसकर चंचल को पकड़ लिया और बोला, तितली आई एम सो सॉरी, पर रोहित ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो गुस्से में कुछ समझ नहीं आया। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज तुम गलत मत समझो। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज कभी तो मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करो। हमेशा तुम गलत ही क्यों समझती हो? मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता तो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने का कैसे सोच सकता हूँ? चंचल ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें तिरछी करके अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल के बालों में हाथ डालते हुए कहा, तितली प्लीज नॉर्मल हो जाओ। तुम मुझसे ऐसे डर रही हो, ये देखकर मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता हूँ, डर नहीं। चंचल अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, तुमने कल को मुझे मारा तो? अरिजीत चंचल से दूर हुआ और अपने कान पकड़कर बोला, तितली सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें डराना नहीं था। बस ऐसे रोहित को जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़े देखकर गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। चंचल आंखों में आंसू ली अरिजीत को देख रही थी। अरिजीत चंचल को देखकर खड़ा हो गया और उठक बैठक करते हुए बोला, सॉरी, प्लीज तुम कुछ गलत मत सोचो। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो अरिजीत को हैरानी से देखते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? अरिजीत बोला, तुमसे माफी मांगने की कोशिश, प्लीज मुझे माफ कर दो। चंचल उठकर अरिजीत के हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए बोली, ऐसा मत करो। अरिजीत रुक गया और बोला, तो तुमने मुझे माफ कर दिया? चंचल ने अपना सिर हिला दिया। अरिजीत मुस्कुरा दिया और फिर चंचल को बेड पर बैठाकर उसके सामने बैठकर उसके गाल से आंसू पोंछते हुए बोला, तितली प्लीज तुमसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुमको हर्ट कर सकता हूँ। चंचल अरिजीत को देखने लगी तो अरिजीत मुस्कुराकर बोला, तुम्हें निशा के घर नहीं जाना है क्या? चंचल ने मासूमियत से अपना सिर हिलाते हुए कहा, जाना है। अरिजीत बोला, ठीक है तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। चंचल ने फिर अपना सिर हिला दिया तो अरिजीत चंचल के गाल पर किस करते हुए बोला, लव यू। और उल्टा थोड़ा कम सोचा करो, वरना तुम्हारी हरकतें किसी दिन मुझे गुस्से में पागल कर देंगी। चंचल अपने गाल पर हाथ रखकर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल के बाल बिगाड़ते हुए कहा, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। इतना बोलकर अरिजीत रूम से बाहर चला गया। चंचल शौक में बैठी अरिजीत को जाता देखती रह गई। डोर बंद होने की आवाज से चंचल अपने सेंस में आई और अपने आप से बोली, क्या अरिजीत ने अभी मुझे प्रपोज किया? पर इतनी आसानी से कैसे? चंचल ने कुछ सोचते हुए अपना सिर झटका और रेडी होने चली गई। थोड़ी देर में चंचल रेडी होकर आई तो अरिजीत उसको देखता रह गया। चंचल ने येलो कलर का घेर वाला चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। उसके ऊपर येलो कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था। अरिजीत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई, लेकिन चंचल के हाथ में बैग देखकर
अरिजीत के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। अरिजीत अपने दिल को समझाते हुए अपने आप से बोला, अरिजीत बस 2 दिन की और बात है, आज का दिन तो निकल गया। बोलते हुए अरिजीत चंचल के पास आया और बोला, चले। चंचल ने अपना सिर हिला दिया और अरिजीत को देखते हुए उसके पीछे चलने लगी। चंचल के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो अरिजीत को अपने दिल की बात कैसे बताए। पूरा रास्ते चंचल ने सोचते हुए ही निकाल दिया। अरिजीत ने भी चंचल को शांत देखकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में दोनों निशा के घर पहुंच गए। चंचल कार में बैठी सोच रही थी कि अभी बोलते कि अरिजीत से वो भी उससे प्यार करती है या थोड़ा और वेट करे। चंचल बैठी सोच रही थी कि अरिजीत चंचल को देखकर बोला, अगर दिल नहीं मान रहा है तो मत जाओ। चंचल अरिजीत की तरफ देखने लगी। अरिजीत ने प्यार से चंचल के बाल ठीक करते हुए कहा, अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। चंचल ने अपनी नजरें अरिजीत से हटा ली और बोली, मुझे जाना है, बाय। इतना बोलकर चंचल ने जाने के लिए डोर ओपन किया तो अरिजीत ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, जाना जरूरी है। चंचल ने अरिजीत की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। अरिजीत ने चंचल को अपने थोड़े पास किया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मिस यू। चंचल ने अपनी नजरें नीचे कर ली और तुरंत कार से बाहर निकल गई। कार से बाहर आते ही चंचल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। अरिजीत का दिल पता नहीं क्यों इन 2 दिनों को लेकर परेशान था। वो नताशा और विहान को एक भी मौका नहीं देना चाहता था, लेकिन उसको क्या पता कि नताशा का प्लान तो रेडी हो चुका है और अब वो मौका लगते ही अपना वार करने वाली है। इधर विहान को भी खबर मिल चुकी थी कि चंचल अपनी दोस्त की शादी में शामिल हो रही है। वो भी मौके की तलाश में था और निशा के घर पर बराबर नजर बनाए था। आगे क्या होगा? क्या चंचल अरिजीत से अपने प्यार का इजहार कर पाएगी? क्या चंचल फिर से नताशा के जाल में फंस जाएगी? क्या अरिजीत नताशा और विहान दोनों के वार से चंचल को बचा पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।